दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी के कॉलेज के टीचर्स प्रोफेसर जमा हैं और 7th पे कमीशन को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी का जो बजट कट हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, एक बड़ा मंच बना है, देश भर से प्रोफेसर जमा हुए हैं और हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग आए। एक मैसिव प्रोटेस्ट है। आप सोचिए कि जो प्रोफेसर सड़क पर उतरे तो क्या हालत होगी। मेरे साथ एक प्रोफेसर हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और एक है जो मुंबई से हैं। और क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुवालाल जांगो। अच्छा, आप ओबीसी कैटेगरी से? या आई ओबीसी। रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी बहुत अनदेखी हो रही है, इस तरह की जानकारी है? या बिल्कुल है। इस प्रमोशन में ओबीसी रिजर्वेशन को बंद कर दिया गया है। एमएचआरडी और यूजीसी की रिकमेंडेशन से ये पार्लियामेंट का जो एक्ट है ओबीसी एक्ट टीचिंग और हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन उसके अगेंस्ट है। ये जो लास्ट ईयर है एमएचआरडी और यूजीसी का नोटिफिकेशन आया ओबीसी रिजर्वेशन, तो उस पर जो प्रोफेसर हैं उस पर कोई प्रदर्शन प्रोटेस्ट के लिए सहमति नहीं बनती? एक्चुअली ओबीसी कम्युनिटी जो टीचिंग कम्युनिटी है उनमें यूनिटी नहीं है। वो बिल्कुल जब वो ओबीसी पोस्ट से रिजर्वेशन से सिलेक्ट होते हैं एडॉक पे जब टीचर रखे जाते हैं उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है आरक्षण का? नहीं होता है, एडॉक पे नहीं होता है। अच्छा, पे कमीशन को लेकर भी प्रोटेस्ट है, यूजीसी गजट को लेकर है, लेकिन इन सब मुद्दों पर बात नहीं होती है। हमारा आप एक यूनिवर्सिटी में का भी रंग देखिए, जेएनयू डीयू में हम लोग लगातार बात करते हैं, देश भर की यूनिवर्सिटी का लगभग यही हाल है। ये मतलब नॉर्थ ईस्ट से हैं, मिजोरम से हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं वो उस पर बात नहीं करेंगे जो अपर कास्ट प्रोफेसर। आपका क्या नाम हुआ? मैं प्रोफेसर राजेश हूँ, मुंबई से, महाराष्ट्र से हूँ। और मेरे ख्याल में मतलब से आप एससी कैटेगरी से हैं? हाँ, मैं आई बिलोंग टू। जब आप लोग ये आरक्षण का सवाल उठाते हैं तो उसमें कोई समर्थन नहीं मिलता है प्रोफेसरों को? आरक्षण का सवाल उठा है तो सब समर्थन देते हैं, लेकिन आरक्षण कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? जब पब्लिक फंडेड हो। लेकिन प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज, उसमें आरक्षण का कोई सवाल उधर उठाते नहीं, ना ही यूनियन हो और ना ही कोई भी संगठन हो उसे। आरक्षण कहाँ है? केवल पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में इसका ये बार बार उस पर फोकस करते हैं। लेकिन हमारे मैं एक शेड्यूल कास्ट से कम्युनिटी से प्रोफेसर होने की वजह से मेरी ये भी राय है, मतलब मेरी ये भी राय है और मेरा ये भी सब डिमांड है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आरक्षण हो। क्योंकि अगर जिस तरह से अगर अपने इस शिक्षा ही मेन ऐसा है जो लोगों को या समाज को या देश को यानी कि आगे बढ़ा सकती है। आरक्षण के सिवाय पिछली जनजाति हो, आदिवासी हो या कोई भी मार्जिनल क्लास हो या कोई भी क्लास हो, शिक्षा के सिवाय और आरक्षण के सिवाय कोई इसके चारा देश के बढ़ाने के चारा नहीं है। देखिए, सिर्फ आरक्षण को लेकर ही सरकार का विरोध नहीं हो रहा है, लगातार बजट कट हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, उसको लेकर भी लोग नाराज हैं और प्रोफेसर जो हड़ताल कर रहे हैं। आरक्षण एक बड़ा मसला है, उस पर हो सकता है कि सहमति नहीं बनती हो, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी जो है विरोध के स्वर उठने लगे हैं सारे डिपार्टमेंट से। अब टीचर्स भी, कॉलेज के प्रोफेसर भी सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस तरह से यूजीसी का बजट कट किया गया है, जिस तरह से लगातार टीचर्स को जो है क्या कह रहे हैं। और अभी जो सरकार ने कल महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशली जो निकाला है कि जितने भी वैकेंसी है उसमें से केवल 3% वैकेंसी फिलअप हो जाएगी, बाकी सब ऑटोमेशन से, यानी कि जितना हो सके ऑटोमेशन अप्लाई करो, यानी कि ह्यूमन पावर की ज़रूरत नहीं लगेगी। इसलिए मतलब रिक्रूटमेंट के ऊपर भी क्या हो रहा है, यानी कि मतलब भर्तियाँ रोक दी जा रही है। सो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे मतलब रिजर्वेशन यानी कि अप्लाई नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। भर्ती तो ये पहले भी हो रहा था या मोदी जी के आने के बाद? आप लोग 3 साल हुआ है पहले से भी हो रहा था, लेकिन इस दौर में जो ज़्यादा जो इफेक्ट जो हो रहा है मतलब रिक्रूटमेंट इस दौर में गए 3 साल में तो बहुत ही यानी कि इफेक्ट। आप लोगों ने जब सरकार ये आ रही थी मोदी जी की, तो आप लोगों ने क्या उनका वो पढ़ा था जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें क्या वादे किए गए थे आप? जरूर हमने पढ़ा था, हम उसके खिलाफ है और हम उनके खिलाफ ही हमने वोट दिया है। लेकिन वही दावा करते हैं कि हमें ज़्यादा हमने बहुमत से आए, हम अपने ये करेंगे, ये इस दावा करते हैं। लेकिन मेजोरिटी केवल 31% वोटिंग से जो आई है सरकार, बाकी के मतलब। आप कहाँ से हैं सर? मैं आगरा यूनिवर्सिटी से हूँ, डॉक्टर अमर प्रकाश नाम है मेरा। तो सिर्फ आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग इसीलिए नाराज है ना कि 7th पे कमीशन आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? जी, 7 पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा, हम लोगों के लिए एपीआई का इतना सख्त रूल किए जा रहे हैं और इस सबसे सरकार बनी है, हम लोगों के साथ नए
नियम ऐसे लगाए जा रहे हैं, क्या नियम लगाया जा रहा है? जैसे कि बायोमेट्रिक का भी किया, कभी चल संपत्ति का कर देते हैं, कभी हम लोगों के साथ में API के नंबर कर देते हैं। बताइए मिनिस्टर बनने के लिए कितने API चाहिए? कभी पूछा किसी ने? एक टीचर जो पढ़ा रहा है, इसका मतलब सरकार को भरोसा नहीं है, आप लोग टाइम से नहीं आते हैं, नहीं जाते होंगे। हाँ शायद सरकार को ऐसा लगता है कि प्रोफेसर के साथ मजदूरों वाला व्यवहार किया जाए। जी बिल्कुल, ट्रेड यूनियन मजदूरों के साथ भी व्यवहार नहीं होना चाहिए खराब, नहीं लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार में सभी मजदूरों से भी बदतर व्यवहार किया शिक्षकों के साथ। क्या कर दिया है? आप देखिए इतने सारे नियम बना दिए, API लगा दी, और क्या API क्या है? मैं यानी जो एक नियमावली बना दी कि शिक्षकों को इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, इन नियमों से बाध्य होना पड़ेगा। तो ये स्मृति ईरानी थी HRD में तब हुआ था या जावड़ेकर साहब आए तब हुआ है? ये पहली सरकार में भी हुआ और उसको जबरदस्ती इन्होंने ज़्यादा लागू कर दिया। जो सरकारों से हमें शिक्षकों को मिलना चाहिए, शिक्षक हित में जो लाभ प्राप्त होना चाहिए, इसका मतलब सरकार को भरोसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई नहीं कराते। दूसरी एक बात ये और है कि सरकार को हर जगह समान नज़र से देखती है। अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव है, वहाँ पर लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, नेट नहीं है। बताइए हम लोग कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और उसके बराबरी कर लें? कैसे हम बच्चों को, स्मार्ट क्लास नहीं है हमारे पास, कैसे बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाएं हम? शिक्षा का जो व्यवसायीकरण ये करते जा रहे हैं, उस व्यवसायीकरण से शिक्षा का जो नैतिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। लगता है गरीब के लिए पढ़ना मुश्किल है हायर एजुकेशन में। बिल्कुल, आज गरीब के लिए शिक्षा बिल्कुल बहुत महंगी होती जा रही है, सारा व्यवसायीकरण होता जा रहा है। क्या लग रहा है गरीब जो नहीं, मतलब SC ST OBC के लोग पढ़ नहीं पाएंगे जिस तरह से? इस प्राइवेटाइजेशन यानी कि SC ST के मार्जिनल क्लास के गरीब लोग पढ़ नहीं पाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे और रिक्रूटमेंट तक उस स्तर पर नहीं आएंगे। इससे पहले जो कभी नहीं हुआ था, वो इस सरकार ने अभी नीट के एग्जाम में जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया है वो बिल्कुल खिलाफ है। तो आप खुश होइए कि सरकार जो है दलित को राष्ट्रपति बना रहा है। ये प्रोफेसर्स हैं, ये तमाम कास्ट के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के भी हैं। इन लोग की माने तो जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, इस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है संघीकरण कर रहे हैं। ये संघीकरण क्या होता है? भगवाकरण तो सुना था। भगवाकरण संघीकरण एक ही बात है, संघ से जुड़ा हुआ सारा संगठन संघीकरण ही है। क्या वाइस चांसलर वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं? प्रोफेसर राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक के पद पर संघीकरण हो रहा है और है वो क्या रहा है? उससे क्या पता है हिंदू राष्ट्र बनाना है? हिंदू राष्ट्र हिंदू को बिठा के हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, ये भावना है। राष्ट्र तो अभी भागवत जी का मैं एक भाषण सुन रहा था, हर एक इंसान में भागवत जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 2029 तक मोदी जी भारत को 2000 साल पहले वाला भारत भावना तो हर आदमी में है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुत्व की भावना से ग्रसित है, वो भावना पे जुड़ा हुआ है। ये भगवाकरण जो सिलेबस में संघीकरण हो गया, मतलब बहुकरण हो गया है। तो वेद और रामायण महाभारत जो मैथोलॉजी उसको शामिल कर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी ने अगर मेरे जैसे मार्जिनल क्लास से शेड्यूल कास्ट ने उसे विरोध भी किया तो उसे टर्मिनेशन की ऑर्डर दी जाती है। मतलब एक प्रकार का अम्बेडकर को भी पढ़ाने जा रहे हैं। अम्बेडकर अगर भले पढ़ा गया, मन से पढ़ा गया तो उसे नोटिस दी जाती है, मजबूरन उसे। देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जब भी सरकार जिसकी होती है कहा जाता है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को थोपते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है कि अगर स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो जाएंगे, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। और ये इस देश की हकीकत है कि जो गरीब है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, उनकी पहुंच अभी हायर एजुकेशन से दूर है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप समझिए कि सरकार कोई भी हो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में को बढ़ावा दे रही है, अगर वो पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रही है, तो उससे नुकसान गरीबों का होगा। और गरीबों का नुकसान होने का मतलब है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी को नुकसान होगा। और ये क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? विदेश में तो नाम रोशन कर रहे हैं देश का। ऐसा घूमने से नाम रोशन नहीं होता। पहले देश की आम जनता के बारे में सोचें। बाहर से मोदी जी घूम आए, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो शिक्षक प्लेटफार्म पे आए हुए हैं उनके मुद्दे थोड़े अलग हैं। हालांकि वो रेगुलेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट से भी हो रहे हैं या अदर स्टेट गवर्नमेंट से। लगता है कि जब नई वाली सरकार है, बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख देना था लोगों को, आप लोगों को 7th पे कमीशन नहीं मिला है। जी 7th पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और अभी मोदी जी नहीं देंगे, वो कहेंगे कि मैं राष्ट्र निर्माण में जुटाऊंगा, आप लोग छोड़ दीजिए तनख्वाह। बाहर घूमने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता, पहले राष्ट्र में काम करना पड़ेगा। जो यहाँ का आदमी भूखा मर रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
जो शिक्षकों के मेन मुद्दे हैं वो करना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी सुना नहीं है डॉक्टर साहब के लिए। जो मेन मुद्दे हैं शिक्षकों के, 7th पे कमीशन, 6वें वेतन आयोग, अभी लोगों को विसंगति, प्राइवेटाइज और शिक्षा को जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट है। और एक क्या न, सरकार की माने कि जो सरकारी टीचर हैं जो नौकरी हो जाता है परमानेंट, वो काम नहीं करते इसलिए वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अगर सहूलियत दे, कहीं भी यूजीसी का फंड हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है, अगर रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है, शोध नहीं हो पा रहा है, शोध जब करेगा जब उसके सरकार तो कह रही कि जेएनयू को बंद करेंगे। जब में जो प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं उनमें काम करने वाले बेचारे को तनख्वाह कहाँ से मिल रही है? नहीं मिल पाती। वहाँ भी एक लाला का जहाँ सच्चे एकेडमिक वर्क होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई हो, जेएनयू हो या बंगाल की यूनिवर्सिटी, वहाँ मतलब जहाँ एकेडमिक सच वर्क होता है वहाँ सरकार का फंड नहीं जाता, मतलब वहाँ फंड। तो देखिए, बोलिए। जो मुख्य मुद्दा है, एक तो 7th पे कमीशन है, दूसरा सबसे अहम मुद्दा राष्ट्रीय ये 7th पे कमीशन बोलेंगे ना तो जनता को लगेगा कि सिर्फ अपने पैसे के लिए लोग सड़क पर उतरे हैं। नहीं, दूसरा मुद्दा बताइए, ताकि कॉलेज को कैसे प्राइवेट किया जा रहा है, शिक्षा में बजट कट हो रहा है। शिक्षा में ये अपनी तनख्वाह वाली सिर्फ मांग रखिएगा ना तो जनता कहे कि अरे मास्टर साहब लोग पढ़ाते नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए आ गए। वो बात नहीं है। देखिए, जो भी कर्मचारी चाहे प्राइवेट में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका पेंशन का इन्होंने वो बंद कर दिया है। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, हल्की फुल्के अंदाज में जो बातें हुई है, बातें गंभीर है। ये जो लोग जंतर मंतर पर आज जमा है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। इनकी बातों को गंभीरता से समझिए, क्योंकि इनको लेटेस्ट जानकारी होती है, इनकी नज़र होती है सरकार क्या कर रही है, और लगातार इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, और ये सरकार जो है उसके खिलाफ लगातार विरोध बढ़ रहा है। 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह से यूजीसी के बहाने जो ऑटोनॉमी है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की, उस पर प्रभावित हो रहा है। वाइस चांसलर एक सोच विशेष के, मतलब एक आइडियोलॉजी विशेष के थोपे जा रहे हैं। और लगातार अभी जेएनयू का मामला है, दर्जनों बच्चों को डिग्री देने से रोक दिया गया है जो प्रोटेस्ट करते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम पे लगता है कि सरकार को बहुत भरोसा नहीं हो रहा है।